गुड इवनिंग, मैं संदीप नवेल एक बार फिर आप लोगों के बीच भार्गव के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हूँ। ये दूसरा सेशन है। भार्गव का जो सॉल्यूशन है इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, एक वीक पहले मैंने अपलोड किया है और ये दूसरा वीडियो होगा। इस प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा भी आएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको चैप्टर भार्गव के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देने के। और ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए। मैं सिर्फ सॉल्यूशन में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बल्कि आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को बेहतर कंसेप्ट देने की। बहुत बेनिफिशियल सेशंस होगा। और ये बात की श्योरिटी है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो आपकी जानकारी के लिए हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम्स के लिए। आप इस सेशंस को देखकर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस बात का पता लगा सकते हैं, इस बात का एहसास जरूर होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 20 तो मैंने करा दिया था, 21 में हैं आज हम लोग। 21 से स्टार्ट करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके शेयर या मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मुझे अपने शेयर या कमेंट्स से आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपकी सर्विस के लिए, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और ना करें तो भी मैं तैयार ही रहूँगा, मैं भी ऐसे अपलोड कर ही रहा हूँ और करूँगा। खैर आइए देखते हैं 21 में। बी इंटैंगल्ड इन अ मर्डर केस, ही वॉज वेरी अपसेट एंड अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड। देखिए आगे सेंटेंस दिया गया ही वॉज वेरी अपसेट। तो एक बात जानना होगा कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस नहीं आ सकता। अगर आगे आपको सेंटेंस मिल रहा है, अगर आपको सेंटेंस मिल रहा है यानी कि सब्जेक्ट है और आगे वर्ब है यानी कि आगे सेंटेंस है, तो यहां पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है। हमेशा क्या होगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद सेंटेंस। तो इस हिसाब से कम आप रॉन्ग तो खोज सकते हैं कि ये रॉन्ग है। बी इंटैंगल्ड का मतलब है उलझाया जाना। एक और बात, आगे अगर सेंटेंस आपको दिया गया है, देखिए होता क्या है, पार्टिसिपल मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि बीइंग प्लस V3 का यूज होता है। बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। आगे अगर सेंटेंस दिया गया है तो बी प्लस V3 नहीं होता है, बीइंग प्लस V3 भर प्लस ए जाने पर। ठीक है, भर प्लस ए जाने पर अगर हिंदी की बात करें तो। और यहां पर हम हैव बीइंग प्लस V3 ही नहीं, हम हैविंग बिन प्लस V3 भी कर सकते हैं। हैविंग बिन प्लस V3 भी कर सकते हैं हम। क्लियरली विजिबल है या नहीं है, दिख रहा है लो, ये दिख जाएगा ना। तो हैविंग बिन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस होता है। दोनों का हिंदी वही है, बट प्लस ए जाने पर। तो बी इंटैंगल्ड नहीं होगा, बीइंग इंटैंगल्ड होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बीइंग इंटैंगल्ड। उलझाने पर नहीं, उलझाए जाने पर। मर्डर केस में ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत अपसेट था। चलिए, तो एक बात और जाने को मिला कि बीइंग प्लस V3 भी कर सकते हैं और हैविंग बीन प्लस V3 भी कर सकते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए। ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजिंग वर्ब को लेकर है। द मैन वॉज स्ल्यूड विथ अ शार्प नाइफ। देखिए एक वर्ड जानना होगा, आप में से बहुत लोग जानते भी हैं, स्ले मीन्स गला काट देना, गला रेत देना। ये V1 है, इसका V2 होता है स्ल्यू और इसका V3 होता है स्लैन। स्ले गला काट देना, या गला रेत देना। तो मैं ये कह रहा था द मैन वॉज स्ल्यूड, तो ये क्या लिखना चाह रहा है, राइटर लिखना चाह रहा है वॉज वे प्लस V3, आदमी का गला काट दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है साहब कि V2 का दोबारा V3 तो नहीं हो सकता। V2 में ईडी थोड़ी जोड़ा जाता है, डी या ईडी जोड़ा जाता है किसमें, V1 में। ठीक है ना।
कम से कम ये तो सोच लेते आप कि V2 में DID नहीं जोड़ सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये जो है ये रॉन्ग है, आपका आंसर यहीं पर है। अब है कि सही क्या होगा। सेंस क्या है, आदमी का गला काटा गया, वाज वे प्लस V3 सेट काम पेसिव V2 का हिंदी भरपस आ ए ई काम होगा सेंटेंस के ऊपर। आदमी ने गला काटा नहीं, आदमी का गला काटा गया, चूंकि पेसिव है काम होगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए स्ले का V3 क्या है, स्लैन। स्ले का V3 क्या है, स्लैन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द मैन वॉज स्लैन, आदमी का गला काट दिया गया विथ अ शार्प नाइफ, तेज चाकू के साथ या तेज चाकू से। व्हेन आई वेंट टू गिव हिम, जब मैं गया, सब्जेक्ट प्लस V2, जब मैं गया, सब्जेक्ट प्लस V2 मेरे पास आ ए ई, जब मैं गया देने के लिए उसे बैट। मीनिंग समझिए, तो मीनिंग से क्लियर हो जाएगा आंसर। आज के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मीनिंग बेस्ड होते हैं। जब मैं गया देने के लिए उसे बैट, ही रिफ्यूज्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, उसने इनकार कर दिया। टू एग्री टू इट, सहमत होने से या एक्सेप्ट करने से नहीं, एग्री करने से नहीं, सहमत करने से नहीं, होने से नहीं, लेने से, स्वीकार करने से मना कर दिया। आंसर सी। जब मैं गया देने के लिए उसे बैट, ही रिफ्यूज्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, उसने इनकार कर दिया एक्सेप्ट करने से इसे। एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द, अपॉन टेक स्टेप्स। देखिए अपॉन एक प्रीपोजिशन है, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, इन है, ऑन है, फॉर है, फ्रॉम है, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने कई बार जैसे ही चैप्टर भर आप स्टार्ट करता हूँ, पहला या दूसरा, मैं यही नियम बताता हूँ पेपर रीडिंग्स में या बहुत जगह आरसी में, क्लोज में, बहुत जगह आप देख सकते हैं कि यूसेज है इसके। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई मेन भरवा जाए तो वो हमेशा बिफोर में होगा, है ना। आइए, एवरीथिंग विल डिपेंड, विल प्लस V1 पर्पस गागेगी, सब कुछ डिपेंड करेगा अपॉन टेक स्टेप्स, कदम लेने पर। नहीं, मीनिंग तो मिल रहा है। और एक और बात, प्रीपोजिशन के बाद बिफोर होगा तो हिंदी होगा भड़ प्लस ना, हिंदी होगा भड़ प्लस ना या नहीं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा, कदम लेना नहीं, कदम लेने पर। टू कंट्रोल द फ्यूरियस सिचुएशन, फ्यूरियस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उग्र सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ डिपेंड करेगा अपॉन टेक नहीं, अपॉन टेकिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर होता है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, मैं क्लासेस में भी बताता रहता हूँ आप सभी लोगों को, ये बहुत ज्यादा VVI है। आप देख सकते हैं प्रीवियस में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। 25 में है, द एसेसिन वॉज कन्विक्टेड, वॉज वेयर प्लस V3, है ना, वॉज वेयर प्लस V3, यानी काम होगा सब्जेक्ट के ऊपर। पेसिव है किसका, V2 का, हिंदी होगा भरपस आ ए ई, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। एसेसिन यानी कि हत्यारा, हत्यारे को कन्विक्ट किया गया, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया गया, टू बी हंग, नहीं, क्या हो जाएगा, टू बी हैंग्ड। अब बता रहा हूं कि टू बी हैंग्ड क्यों होगा। देखिए हैंग का हंग ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, V2 भी है, V3 भी है, लेकिन ये हंग तब होता है जब कपड़े को लटकाना होता है, कपड़ा या सामान लटकाने के लिए। कपड़ा या सामान अगर आप लटकाते हैं तो क्या करते हैं, हैंग का हंग करते हैं। लेकिन जब किसी को फांसी देते हो आप, जब आप किसी को फांसी देते हो तो हैंग ही होता है इसका V1, फांसी देना, ठीक है। जब आप फांसी दे रहे हो तो किसी को फांसी देना, तो क्या होता है इसका V2 और V3 हैंग्ड होता है। तो एसेसिन यानी कि हत्यारा, पॉलिटिकल लोगों की जो हत्या करेगा, वो ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल पर्संस की खासकर हत्या करता है, एसेसिन है वो। तो एसेसिन वॉज कन्विक्टेड, को कन्विक्ट किया गया और आदेश दिया गया, टू बी हैंग नहीं, टू बी हैंग्ड, फांसी दिए जाने की। व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज, जब विपत्ति गिरा गांव, ये किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा। जब फॉल का फेल, देखिए फॉल मीन्स क्या होता है, फॉल मीन्स गिरना, FALL, फॉल गिरना, फेल इसका V2 है, ये V1 है, और फॉलन इसका V3 है, आप सब जानते हैं। तो मैं ये कह रहा था ये गिरने के सेंस में, जब विपत्ति या संकट या आपदा गिरा गांव में, गिरा गांव में का भी सेंस नहीं आया, यानी कि सेंस पर अगर देखें तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका ये वाला पार्ट A गलत है।
जब विपत्ति पड़ा गिरा गांव, नहीं, जब विपत्ति पड़ा गांव में, तो या तो आप कैलामिटी फेल इनटू द विलेज कर लीजिए, या नहीं तो एक वर्ड होता है बिफॉल, घटित होना। घटित होना, ठीक है। इसका B2 क्या है? बीफेल। B3 क्या है? बीफॉलन। तो जब विपत्ति परी, बी फेल इन द विलेज, गांव में, दे फेस्ड इट, सब्जेक्ट का B2 पर्पस A उन लोगों ने फेस किया इसे बहादुरी से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। आई, आई ले माई लगेज। देखिए एक और बात, लाई का लाइड होगा B2 और B3। अगर लाई का मीनिंग है झूठ बोलना, तो लाइड इसका B2 और B3 है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, एक वर्ड है ले, ले का मतलब रखना या लेटाना, ठीक है, या कोई चीज रख देना। तो इसका B2 और B3 क्या है? लैड। B2 B3 क्या है? लैड। एक और वर्ड है लाई, LIE। तो लाई का मतलब जब लेटना होता है या किसी चीज का अर्थ छिपा होना, समाया हुआ होना, शामिल होना, तो लाई का B2 है ले और B3 है लैन। लाई का मीनिंग जब है लेटना या पड़े रहना, या मीनिंग समाहित होना, शामिल होना, निहित होना, तो भी या लेटने के सेंस में भी लाई का B2 है ले, B3 है लैन। अब आइए देखते हैं सवाल को। अगर आप सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट ये V1 है, तो मैं रखता हूं लगेज, सब्जेक्ट के बाद V1 भट पछताहतें रहती हैं। मैं रखता हूं लगेज काउंटर पर जब मैं जा रहा था बाथरूम। मैं रखता हूं लगेज जब मैं जा रहा था बाथरूम, या मैंने रखा, क्या सेंस है? रखने का। तो रखने का है सेंस, अगला सेंटेंस चल रहा है, मालूम कि पास्ट का बोध हो रहा है। तो यहां पर हम ले की जगह क्या करेंगे? मैं रखता हूं नहीं, मैंने रखा, ऐसा करेंगे। तो आंसर क्या होगा? ए। आइए अगला क्वेश्चन है, ऑल द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये है। तो देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, एक सिंपल सा वर्ड है, आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, फ्लाई V1 है, इसका मीनिंग उड़ना या उड़ाना, उड़ना या उड़ाना, ठीक है। इसका V2 क्या है? फ्लू। V3 क्या है? फ्लॉन। तो ये उड़ना और उड़ाने के सेंस में है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। लेकिन एक बात जानिए, एक वर्ड है फ्लो, FLW, V1 है, इसका V2 है फ्लोड और V3 भी है फ्लोड। तो यहां पर फ्लो का सेंस क्या है? बहना या प्रवाहित होना, बहना या प्रवाहित होना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, शायद दिखने में हो रहा है क्या? मैं प्रयास करूंगा कि दिक्कतें ना हो आप लोगों को। फ्लो मीन्स बहना या प्रवाहित करना, प्रवाहित होना, ठीक है। फ्लो, फ्लोड एंड फ्लोड, V2 भी यही है और V3 भी फ्लोड ही है, V1 है फ्लो। तो ये डिफरेंस है। अब एक एक वर्ड है फ्लो से बना है, ओवरफ्लो। फ्लो मीन्स बहना, और ओवरफ्लो ऊपर से बह जाना या ऊपर से छलक जाना, ऊपर से बह जाना या ऊपर से छलक जाना। तो ये V1 है। ओवरफ्लोड क्या होता है इसका? V2 और V3 होता है। कौन? ओवरफ्लोड। तो देखिए अब सेंटेंस पे एक बार देख लीजिए,
ऑल द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोड, नहीं ये मैंने कहा ओवरफ्लोन दिया गया है क्वेश्चन में, टाइपिस्ट की गलती है ये। तो मैं कह रहा था कि सभी नदियां बिहार में उड़ गई है ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, फ्लैग का फ्लॉन, उड़ना, सभी नदियां उड़ गई हैं बिहार में ऊपर, नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप, सभी नदियां बिहार में ओवरफ्लो कर गई हैं अपने बैंक्स को, अपने किनारे को। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए, हैव ओवरफ्लोड, सभी नदियां बिहार में ओवरफ्लो कर गई हैं। आई थॉट ऑफ लेइंग ऑन द ग्राउंड, आई थॉट सब्जेक्ट पर V2, मैंने सोचा, बस AE अगर मीनिंग की बात करें, ऑफ लेइंग रखने का ग्राउंड पर, व्हेन आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, जब मैं फील कर रहा था बहुत टायर्ड, वॉज वेयर प्लस बिफोर पर्पस रहा था, तो फील करना महसूस करना, जब मैं फील कर रहा था बहुत थका हुआ, मैंने सोचा रखने का, लेइंग है यहाँ पे, लेइंग LAYING, तो ले का मीनिंग तो रखना होता है, लेटाना होता है, मैंने सोचा लेटाने का या रखने का ग्राउंड पर, जब मैं महसूस कर रहा था थका हुआ, नहीं मैंने सोचा लेटने का, तो लेटने का क्या होता है, लाए, इसका V2 क्या है, ले, V3 क्या है, लैन, V4 क्या है, लाइन। तो यहां पे आप लोगों को चल चुका होगा पता कि ये रॉन्ग है। अब सवाल है कि सही क्या होगा, तो सही होगा लाइन। एक और बात, वी कैन ऑफ नॉट बी एबल टू कंट्रोल कैंसर, हम योग्य नहीं, देखिए बी के बाद अगर एडजेक्टिव या नाउन हो तो बी जो है मेन वर्ब बन जाता है, कई बार मैंने कहा है, बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव हो तो बी बनता है मेन या मेन वर्ब, बी मीन्स बनना या होना। हम नहीं हो सकते हैं योग्य टू कंट्रोल कैंसर, इसमें बी को यहां मान लीजिए आप, ठीक है, यहां के बाद, यहां के बाद मान लीजिए बी, यहां तक ए मान लीजिए, ठीक है, कैन नॉट बी एबल टू, हम नहीं हो सकते हैं योग्य, टू कंट्रोल कैंसर, कैंसर को रोकने के, तो हम नहीं हो सकते हैं योग्य कैंसर को रोकने के, जब तक नहीं हम ट्राई करते हैं प्रिकॉशंस लेने की। तो कैन ऑलरेडी एबिलिटी या क्षमता को दिखा रहा होता है, कैन ऑलरेडी एबिलिटी या क्षमता को जब दिखा ही रहा है तो फिर बी एबल की बात कहां से होगी, आई कैन बी एबल, मैं योग्य हो सकता हूं, क्षमता दिखाने की बात होती है। तो मैं ये कह रहा था आई विल बी एबल, मैं योग्य हो जाऊंगा, क्षमता दिखाने की बात हो रही है, जब क्षमता दिखाने के लिए एबिलिटी के लिए कैन आ ही चुका है तो फिर बी एबल टू क्यों आएगा, सीधा होगा आई कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट कंट्रोल। तो यहां हम सिंपली क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट कंट्रोल, इसे हम हटा देंगे समूचा, मैंने कहा यहां के बाद भी है, ठीक, ये क्लियर था। कहाँ चला गया, ये एब्सेंट क्यों कर गया, मैं पीपीटी मूव नहीं कर पाऊंगा अभी। हम्म, देखिए अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए,
दे हैव डिवोटेड देमसेल्व्स, डिवोट में समर्पित कर देना या लगा देना, तो उन लोगों ने समर्पित कर दिया है खुद को टू चेंज इंडिया, इंडिया को बदलने के लिए। देखिए डिवोट से बना है डिवोटेड, ये टू लेता है और इसके बाद हमेशा क्या होता है बिफोर। कुछ और वर्ड जान जाएं आप तो अच्छा होगा। कन्फाइंड, इसके बाद भी हमेशा बिफोर होता है। अप्रोच, APPROACH, इसके बाद भी बिफोर होता है, टू लगा रहेगा तब भी। एक वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू, मैंने कई बार बैचेस में बताया है आप सब लोगों को, लुक फॉरवर्ड टू, यहां भी बिफोर होता है। एक होता है विथ अ व्यू टू, इसके बाद भी बिफोर होता है। उसके बाद है हैबिचुअल टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, एक्लेमेटाइज टू, एडमिट टू, इस तरह ऑब्जेक्ट टू, कई सारे वर्ड्स हैं। मैं एक सेशन डाला हुआ हूँ यूट्यूब पर, आप चेक कर सकते हैं। मैं नया सेशन में डालूंगा जेरेंड का, वहाँ डिटेल में जानेंगे, जहाँ जहाँ ऐसे वर्ड्स को जान जाएंगे जहाँ टू लगे रहने के बावजूद भी बिफोर का यूज किया जाता है। तो टू चेंज इंडिया से क्या हो जाए, टू चेंजिंग इंडिया, ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं आगे। इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है कि देयर इज नो यूज टू गेट, नो यूज या नो गुड, ये जानिए। नो यूज, नो गुड, व्हाट अबाउट, हाउ अबाउट, इन सब के बाद हमेशा बिफोर होता है। इन सब के बाद हमेशा क्या होता है, बिफोर होता है, ठीक ना। आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि इट्स नो यूज टू गेट, नहीं टू गेटिंग भी नहीं, इट्स नो यूज गेटिंग। नो यूज के बाद टू भी नहीं तो डायरेक्ट बिफोर होता है। नो यूज या नो गुड के बाद हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प के बाद हमेशा बिफोर होता है। सुन लीजिए, नो यूज, नो गुड, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प या व्हाट अबाउट, हाउ अबाउट के बाद टू प्लस वी वन भी नहीं होता, हमेशा बिफोर होता है। तो क्या हो जाएगा, इट्स नो यूज गेटिंग। आई रिटर्न द पर्स, मैंने पर्स वापस कर दिया, यद्यपि वह रख सका, मैं नहीं, ही कर दीजिएगा यहां पे, ठीक है। उसने पर्स वापस कर दिया, यद्यपि वह रख सका या रख सकता था, उसने पर्स वापस कर दिया। सेंस पर क्वेश्चन है ये, सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। उसने पर्स वापस कर दिया यद्यपि वह रख सका, नहीं रख सकता था, तो ही कुड कीप नहीं होगा, ही कुड कीप गलत है, क्या हो जाएगा, यद्यपि वह रख सकता था। ही कुड हैव कैप्ट, वह रख सकता था, ठीक है ना। आई, यहां भी थोड़ी सी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। व्हेन यू वर यंग, जब आप यंग थे, यू आउट टू लर्न, आउट टू प्लस वी वन मेरे पास ना चाहिए। जब आप यंग थे आपको सीखना चाहिए या सीखना चाहिए था, सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप यंग थे आपको सीखना चाहिए, नहीं आपको सीखना चाहिए था। तो मैं कह रहा था कि चाहिए के लिए शुड या मस्ट या आउट टू होता है, लेकिन चाहिए था जब भी सेंटेंस के लास्ट में लगा रहता है, चाहिए था, तो उसके लिए क्या होता है, शुड हैव या मस्ट हैव या आउट टू हैव प्लस V3। इसका हिंदी क्या है, भर प्लस ना चाहिए था। तो जब आप यंग थे आपको सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए था गुड हैबिट्स। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यू आउट टू हैव लॉन्च, यानी कि आंसर बी। इफ यू गेट गुड मार्क्स, यदि आप पाएंगे अच्छे मार्क्स, आई सेल हैप्पी। देखिए सेल एक एक्सुलरी है, मॉडल एक्सुलरी कह लीजिए, एक्सुलरी है, इसके बाद आएगा क्या हमेशा V1। जितने भी एक्सुलरी वर्ब हैं एक्सेप्ट इजम और वाज वेयर, इनके बाद हमेशा क्या आता है V1। एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन क्या है, हैज हैव हैड के बाद V3, हैज हैव हैड के बाद V3।
और क्या बी, यानी कि इजम और वाज वेयर के बाद बिफोर, बाकी सब जगह B1 होता है। तो लेकिन आई सेल सेल्फ एक्सुलरी है, क्या मिला इसको, मिला एडजेक्टिव, चाहिए क्या B1, चाहिए एक्सुलरी मिला है B1, रॉन्ग तो है। तो देखिए सेंस क्या है, आई सेल हैप्पी यानी कि मैं खुश हो जाऊंगा। तो होने के लिए क्या होता है, बनने या होने के लिए, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, बनने या होने के लिए बी, तो क्या हो जाएगा आई सेल बी, सेल को B1 चाहिए, बी B1 में है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि बी के बाद जब नाउन या एडजेक्टिव होता है डियर, तो बी क्या बन जाता है, मेन वर्ब, बनना या होने का सेंस देगा, ये बनना या होना का सेंस देगा, ठीक है ना। आइए, तो आई सेल हैप्पी नहीं, क्या हो जाएगा आई सेल बी हैप्पी। वी मस्ट बी ऑनेस्टी, सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ऑनेस्टी क्या मीन्स ईमानदारी, नाउन है, कोई चीज है नाउन है, या टी वाई वाले वर्ड नाउन होते हैं, टी वाई टी आई ओ एन एस आई ओ एन यू आर ई आर ओ आर आई सी एस लॉजी, ये सारे जो और भी कुछ हैं लगे रहते हैं अगर, तो टी वाई वाले वर्ड खास करके टी वाई एस आई यू एन एन ई डबल एस, टी आई ओ एन एस आई ओ एन एन ई डबल एस, आई सी एस लॉजी, पी एच वाई ई आर ओ आर एम ई एन टी डॉम, तो ये लगे रहते हैं, तो नाउन होते हैं। ऑनेस्टी में ईमानदारी आप जानते हैं, तो बी के बाद नाउन है, तो बी क्या बना, मेन वर्ब, बनना या होना का सेंस देगा, तो ये B1 में है अभी। मस्ट बी के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव हो तो बी मेन वर्ब होता है, और बी किस फॉर्म में है B1, इसका B2 वॉज वेयर, B3 बिन और बिफोर बीइंग, और इसका B5 होता नहीं है। तो देखिए मस्ट के बाद तो B1 आ गया, हर पास ना चाहिए, हम लोगों को होना चाहिए ईमानदारी या ईमानदार, ईमानदारी नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। चलिए, इट्स वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है, आई शुड ब्रिंग माई जैकेट, मुझे लाना चाहिए जैकेट, टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ये क्वेश्चन अगले सेशन के लिए बाकी है, जो पार्ट 3 हमारा वीडियो होगा वहां मैं बताऊंगा इससे आगे के प्रश्नों के बारे में। तो इस सेशन को बहुत लंबा भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बट चाहूंगा कि अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, बाकी आपको बाध्य नहीं है इसके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।